काम इम्पोर्टेंट है। इस बंदे की पैंट नीचे तक आई हुई है, बट स्टिल ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ना, ये पता है क्यों यहाँ पे शोपीस की गई है? क्योंकि ये हाइड्रोजन से चलता है। ये फिश इसको काट रही है तो बिल्कुल एक एक दांत तक बना रखे हैं। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज है हमारा होकाइडो में तीसरा दिन। तो फिलहाल के लिए टाइम हो रहा है 6:45। हम तैयार हो चुके हैं, 7:15 की बस पकड़ेंगे, जल्दी से चलते हैं स्टेशन। और आज कोई बर्फ़ नहीं हुई है, स्नोफॉल बिल्कुल नहीं हुआ रात को। और आज टेम्परेचर थोड़ा वार्मर है कल से। आज 0 डिग्री पे आ गया है, माइनस में नहीं है। लेकिन बर्फ़ इतनी है कि पिछले वाली बर्फ़ ही अब तक पड़ी हुई है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये देखो, अब तक इतनी स्नो है। कल पूरा दिन यहाँ पे स्नो नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ हम गए थे वहाँ स्नो थी, यहाँ नहीं थी। लेकिन फिर भी देखो कितनी बर्फ है अब तक। अभी देखो 7 बज रहे हैं, अभी 7 बजे भी नहीं, 5 मिनट है। कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। क्यों? जस्ट बिकॉज 7-Eleven है यहाँ पे, फैमिली मार्ट है, और यहाँ पर लोग आके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। एक मेरे सामने गाड़ी खड़ी है, उसमें तो ताइना ब्रेकफास्ट कर रही है और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रही है आराम से बैठ के। हम भी उधर जापानीज बनेंगे, ठावा एक ब्रेड एक कॉफ़ी, ये हो जाए हमारा नाश्ता। ये तो नहीं चाहिए होगा। जापान में कॉफ़ी मशीन बढ़िया सही है एकदम, इसमें सारे ऑप्शंस आते रहते हैं। और यहाँ पे तो अलग ही मिली हमें, एक्स्ट्रा मिल्क वाली। जनरली नॉर्मल रेगुलर मिलती है, एक्स्ट्रा मिल्क नहीं मिलती है। तो भाई जापान में देखो, अगर जब तक गार्बेज नहीं मिलता ना, ये खुद उठा के घूमते रहना पड़ता है। और अब हमें मिला है तो अब जाके इसमें डाला है। भाई इन पास का बहुत बढ़िया फ़ायदा है, एक बार इन्वेस्टमेंट है, एक बार करो, पूरा ट्रिप अपना एंजॉय करो, फिर जहाँ भी जाना है लगाओ डालो और चल दो। कोई पैसा दिक्कत नहीं, कोई कार्ड रिचार्ज करने की दिक्कत नहीं। तो लो भाई, हम पहुंच गए हैं बुद्धा हिल पर। इसे कहते हैं हिल ऑफ बुद्धा, सप्पारो में है। बेसिकली क्या है, बहुत सारे बुद्धा क्या है हमें देखने को मिलेंगे ग्राउंड लेवल से, लेकिन कंप्लीट बुद्धा नहीं है। धीरे 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 उनके हेड है अलग 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 करके, और लास्ट में जब हम एक टनल से पास होके जाएंगे, वहां पे हमें पूरा एक बुद्धा का स्टेचू देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं आपको दिखाती हूँ नज़ारा, तो बहुत बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। मेरी आवाज नहीं आ लेकिन रही होगी आज आपको, है ना गाइस? कल इस बंदे ने हमारा माइक गुम कर दिया है, और अगर ये माइक मैं गुम करती तो क्या होता? कलेश होता और क्या होता। पक्का कलेश होता, क्योंकि मेरे से बहुत चीजें गुम होती है और बहुत लंबा लंबा कलेश किया जाता है। लेकिन कल माइक गुम हुआ, कोई कलेश नहीं हुआ, कल कोई कलेश नहीं हुआ। और अभी पता है क्या है, एकदम वाइट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वो है, बर्फ है, ऊपर से उस पर धूप पड़ रही है, तो भाई देखो कैसे शाइन मार रही है और आंखों में लग रही है। तो फिलहाल पहले तो मेरे को लगता है चश्मा पहन लेना चाहिए ना। हाँ वो उधर है, वो वाला कंप्लीट बुद्धा, वो टनल से होके जाना है कुछ तो अपने को। चलिए फिर। हाँ तो मैं नज़ारे की बात कर रही थी ना, तो दोस्तों ये है नज़ारा, ये देखो बहुत ही सुंदर, लाइन में बुद्धा ही बुद्धा है, बुद्धा ही बुद्धा है, और इतनी वाइट। ये देखो, हाँ बिल्कुल पाउडर है, बिल्कुल पाउडर। बट ये जब हाथों पे चिपक जाती है ना, और थोड़ी सी झड़ती है, देखो पानी बन जाती है, एकदम ठंडा। तो अब हमने जैकेट्स एक्सचेंज कर लिए हैं, क्योंकि शगुन साहब की स्वेटर के साथ ब्लैक कलर जा रहा था, मैंने सोचा वाइट के साथ रेड चला जाए। धूप इतनी तेज है और चारों तरफ वाइट ही वाइट कलर है। वाइट कलर मेरा फेवरेट है, बट इतना वाइट देख लेना 4 दिन में ऐसा लग रहा है
6-7 महीने तक वाइट कलर ही नहीं देखना है, हर जगह वाइट ही चादर दिखाती हो। ब्लैक कलर तो रोड तो बहुत ही कम दिख रहे हैं भाई। और अभी हम आ गए हैं बुद्धा की टनल के पास। यहाँ पे लगेगी हमारी टिकट और 500 येन टिकट है, इन्होंने पहले ही लिख दिया, प्लीज़ पे द एडमिशन फ़ी 500 येन। तो चलिए चलते हैं। और वो जो टनल है 40 मीटर वाली, वो कहाँ है? वो 40 मीटर की टनल सामने। अच्छा उसी में से है। हाँ। ठीक ठीक ठीक। और भाई 10 बजे स्टार्ट होगा, पहले ही लाइन लगा लेते भाई। कहीं चले जाओ, तुम बस में चले जाओ, आप ट्रेन में चले जाओ, जहाँ भी मर्जी हो। हम तो ये सोचते चल इतना टाइम पड़ा है यार, घूम लेते हैं, लेकिन ये लोग तो लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, चाहे आधे घंटे पहले हो। तो हम भी लाइन में लग जाते हैं, इससे बढ़िया इससे पहले बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो जाए। तो 9:59 हो गए, एग्जैक्ट 10 बजे खोल दिया इन्होंने, बिल्कुल। तो अब हम भी इस भीड़ में शामिल हैं। इस 40 मीटर की टनल को पार करते हुए हमें जाना है सामने बुद्धा के पास। जाने को तो ये सीधा रास्ता भी बना सकते थे, इन्होंने ऐसे घूम के टर्न दिया हुआ है। ये देखो, ये अंकल क्या कर रहे हैं, चलने के लिए रास्ता बना रहे हैं। जितनी ब्लैक आइस है ना, उसको हथौड़ी से क्लियर कर रहे हैं भाई साहब। ये देखो, ये इन्होंने क्लियर किया है। लगे होंगे बेचारे, सुबह से चलने लायक रास्ता बना दिया। और वहाँ पे आ गए बुद्धा का स्टैचू। अगर आपने भगवान से कोई भी विश मांगनी है तो आप यहाँ पर 500 येन की कैंडल जला के जा सकते हैं। मतलब इनका चंदा का सिस्टम सेम ही है जैसे अपने यहाँ मंदिरों में होता है। कोई घंटी, कोई ताला, कुछ कुछ दान करते हैं, पैसे के इनडायरेक्ट वे में वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं और फिर दान करते हैं। बट इनका थोड़ा ऑर्गेनाइज है, कोई मेस नहीं है, कोई यहाँ पे माचिसें नहीं पड़ी है, कुछ नहीं पड़ी है। बस इन्होंने यहाँ कैंडल रखी हुई है, अपना कैंडल उठाओ, 500 रुपये डालो और यहाँ पे जला दो एक। लाइटर पड़ा है, तो इन्होंने डिस्प्ले कर रखी है, वो दुकानों वाला सिस्टम ही नहीं है। और ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है जब यहाँ पे समर्स होते हैं, थोड़े बहुत फ्लावर्स होते हैं, लोग यहाँ पे फ्लावर भी चढ़ा के जाते हैं। देखो रात को ये इतना सुंदर दिखता है भाई। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उरिन है, इसकी मतलब इसको बेल बजाओ और ये अपनी साइन है कि हम यहाँ पर विजिट करने आए थे। और यहाँ पे जनरली लोग तो ऐसे ही बजा रहे हैं, और मुझे नहीं पता कैसे बजाते हैं। तो हमने तो ये ऐसे ही बजा दिया, आई डोंट नो मैंने गलत किया या सही। और बेल है भाई, ये और बजा देते हैं। नहीं ऐसे नहीं बजानी थी, ये सेंटर में बजानी है। ये देख, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो किसी ने यहाँ पे मार मार के पूरा निशान बनाया हुआ है, तो आई थिंक ये ऐसे ही बजानी थी। एक ऊपर भी है, ऊपर भी बजा के आते हैं। जैसे अपने यहाँ मंदिरों में चुन्नी बांधते हैं, ताला लगाते हैं या फिर कुछ ना कुछ दान करते हैं, वैसे यहाँ पे लोग अपनी विशेस एमा बोर्ड्स पर लिख कर जाते हैं। इन्हें एमा बोर्ड्स कहते हैं। पहले क्या होता था, लोग घोड़ा दान करते थे, बट अब घोड़े बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो इसलिए लोग ये बोर्ड यहाँ मानते हैं कि अगर अपनी विश यहाँ टांग के जाओ तो फिर ये पूरी होती है। और साल के एंड में ये सारे एमा बोर्ड्स जला दिए जाते हैं। तो इससे माना जाता है कि जलाने के बाद वो जो विश है वो यूनिवर्स तक पहुँच गई है। तो ये देखो, काफ़ी सारे मेनली तो फॉरेनर्स ने ही लिखा है, जैसे गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस व्हाट द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, पीस एंड लव, एला। तो ये किसी की विश है ये अपने लिए। तो ऐसे ही लोगों ने काफ़ी सारी विशेस लगाई हैं। ये थोड़े महंगे में आ जाते हैं, उससे भी सस्ता ये है। लोग यहाँ पे अपना लक ट्राई करते हैं, अगर वो लक अच्छा नहीं होता तो यहाँ टांग देते हैं, अगर वो लक अच्छा होता है तो अपने पर्स में रख कर ले जाते हैं। ये जो बर्फ़ है ना, ये बर्फ़ पिघल रही है और ऐसा लग रहा है कि इन पे पसीना आया हुआ है। बिल्कुल प्रॉपर पानी दिख रहा है भाई। लेकिन आप ये देखो, आर्किटेक्चर देखो कितना स्मूथ है एकदम। तो भाई हमारा हिल ऑफ बुद्धा तो हो गया है, बहुत ही सुंदर है, शांति भरा है, फोटोग्राफी के लिए। दूसरा, अगर आपको आइस से खेलना और ज़्यादा क्राउड नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस है, क्राउड थोड़ा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं लग रहा है।
फिलहाल हम पहुंच गए हैं बस स्टॉप पर। यहाँ पे आएगी हमारी बस और हम लोग जा रहे हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो अब हमने लिया है जूस क्योंकि अब थोड़ी भूख लग रही है। बर्फ में चलने में ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ये दिया राइस और ये है स्ट्रॉबेरी वाले सैंडविच ट्राई करने के लिए 7-Eleven पर बढ़िया। तो यहाँ पे अब हम बिल करा लेते हैं। ये राइस की मोची कभी नहीं ट्राई करी है ना? नहीं, एक ट्राई कर ले। नहीं, बहुत ज़्यादा छुई सी होती है, दांतों के चिपक जाती है, चावल का आटा होता है। पेट पूजा करके फिर निकल दिया अब दूसरी मंजिल की ओर। थक जाते हैं बर्फ में, पता चलना बहुत मुश्किल होता है। पहले हम इतना चलते थे इतना फील नहीं होता था, है ना? लेकिन जब से बर्फ में चल रहे तब ज्यादा फील हो रहा है। पैर थक जाते हैं एकदम, ऊपर से इतने भारी भारी जूते, आधी आधी किलो के जूते हैं ये। आज यहाँ पर 2 दिन से बर्फ नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से जो आइस थी ना वो पूरी ब्लैक आइस में चेंज हो गई है। और इस ब्लैक आइस से स्लिप ना हो इसलिए हम लोग पहन रहे हैं स्पाइक्स। ये देखो नीचे से ये स्पाइक्स कुछ ऐसे होते हैं, मैंने पहन लिए, शोगन साहब पहनने लग रहे हैं। और फिर हम फ्रीली घूम सकते हैं स्नो फेस्टिवल में। ये एक तरीके से त्यौहार है, जैसे अपने यहाँ दिवाली होली होती है वैसे ये इनका त्यौहार है स्नो फेस्टिवल। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपको दिख रही है स्पाइसी नूडल्स। तो हुआ यूँ, कोरियन नूडल्स है। हाँ। जनरली जापान की नूडल्स स्पाइसी नहीं होती, कोरियन नूडल्स है। वैसे तो हमें आगे से स्टार्ट करना था बट यहाँ पे फ्री टेस्टिंग भी है, हमने सोचा टेस्ट कर लेते हैं। आज कहानी कुछ हुआ कि हम लोग आगे चले गए थे और ये बोली इन्हों क्या यार एक बार ट्राई कर लेते हैं कभी खत्म हो जाए। तो ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। तो भाई यहाँ पे फ्री टेस्टिंग के बाद मतलब डिस्पोज का भी सही इन्होंने एकदम सिस्टम बना रखा है। प्रॉपर डस्टबिन लगाया हुआ है डिस्पोजल के लिए। और ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ भंडारा लगा देते हैं तो कुछ प्लेट इधर पड़ी है उधर पड़ी है। उतना भंडारे का पुण्य नहीं होता जितना वो देश को गंदा कर देते हैं। बट ये देखो यहाँ पे पूरा सॉर्ट हो रहा है सारी चीज़ें। वो जिसका बचा वो छोड़ा हुआ है वो छोड़ा हुआ है, चॉपस्टिक अलग और ये अलग। डिटेलिंग देखो इसमें, बिल्कुल एक फिश, एक भालू और फिश है क्या? हाँ। है ना, एक भालू और फिश है। ये फिश इसको काट रही है तो बिल्कुल एक एक दांत तक बना रखे हैं। बहुत मेहनत लगी होगी भाई। और ये जो फेस्टिवल है ना स्नो फेस्टिवल, इनका रहता है 1 हफ्ता, 4 तारीख से 11 तारीख तक है शायद ये, जहाँ तक मुझे पता है। मोस्टली 1 हफ्ता तक रहता है ये। और 1 हफ्ते तक ये बर्फ़ वगैरह देखो ऐसे मेंटेन रहती है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप यहाँ कितना ठंडा टेम्परेचर है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ना, ये पता है क्यों यहाँ पे शोपीस की गई है? क्योंकि ये हाइड्रोजन से चलता है। दिस इज फ्यूल सेल व्हीकल, काइंड ऑफ पानी, काइंड ऑफ पानी, है ना? पानी से हाइड्रोजन बना सकते हैं, देन फिर उससे फिर ये चलेगा। चलेगा, तो हाँ। हाइड्रोजन के अभी क्या है ना, गैस स्टेशन नहीं है इसलिए कम है, बट दीज आर ऑल फ्यूल सेल सारी की सारी। अगर आप ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है हाइड्रोजन वाली गाड़ी, अभी मतलब। उसमें क्या है, ये टोयोटा की भी है, ये भी टोयोटा की है। फ्यूल सेल मिराई, इस गाड़ी का नाम है मिराई। वो क्राउन है, उसमें भी FCBR सारी फ्यूल सेल वाली, वो भी फ्यूल सेल है लास्ट भी। स्नो फेस्टिवल है और इतनी ज़्यादा स्नो है तो इन्होंने वॉकिंग पोल बोरिंग स्पॉट भी लगाया हुआ है कि आप को चलने के लिए स्टिक अगर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। सिंपल आपको स्कैन करना और छड़ी ले लेनी है और फिर इसको रिटर्न भी कर देना। जहाँ जहाँ आपको ऐसी बास्केट मिले जाते टाइम आप रिटर्न कर दो। सिर्फ आपको यहाँ से स्कैन करना है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी स्मार्टफोन, प्लीज़ टॉक टू द ऑफिशियल शॉप स्टाफ। काम इम्पोर्टेंट है। इस बंदे की पैंट नीचे तक आई हुई है बट स्टिल ये वो करा रहा है रोड क्रॉसिंग। पैंट देखो भाई इसकी कहाँ आई हुई है। और इतनी मस्त धूप है कि पूरी बर्फ पिघल रही है और यहाँ पे पानी पानी हो गया है।
तो ये लोग वाइपर से क्लीन भी कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सारी एक बार होने दो किचड़ पिचड़। मस्त है ना, वाइपर ले रखा है इन्होंने क्लीनिंग का। स्नो फेस्टिवल में ना अलग अलग कंट्री अपने अलग अलग स्कल्पचर्स बनाती है, और पहले यहाँ पे इंडिया भी आता था जहाँ पे ताजमहल बनाया जाता था, बट इस बार इस वाले फेस्टिवल में इंडिया नहीं है। बाकी जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया इस टाइप की कंट्रीज आती है और अपना स्कल्पचर्स बनाती है। अब हम आ गए हैं फिर से दोबारा से खाने, मतलब ठंड है यार, मन करता रहता है, तो हमने सोचा है मैं लूँगी हॉट मिल्क, शुगन साहब लेंगे मिल्क कस्टर्ड स्टीम बन। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी स्टॉल पे, तो हमने सोचा चलो ट्राई कर ही लेते हैं। तो भाई होकाइडो का मिल्क बहुत फेमस है, तो हमने तो ले लिया भाई गर्मा गर्म दूध। पहली बार देख रहे हैं ऐसे दूध मिल रहा है यहाँ पे, चलो ट्राई करते हैं। भाई हरियाणा वालों को दूध मिल जाए वहाँ तो शुरू हो ही जाते हैं, तो हमें जैसे ही दूध मिला हमने दूध तो पक्का लिया, बाकी चीज़ तो देखी जाएगी। ज़्यादा हो रहा है इसमें से, मीठा गेड़ देंगे हाँ और स्वाद लगता एक नंबर। खांड के एक चम्मच। हाँ लेकिन गाढ़ा है पूरा, है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि अजीब सा टेस्ट नहीं आ रहा जैसे इनके बाकी दूधों में आता है। स्वाद है दूध का। एक बार फोन दिया था ये चार्ज। अब हम आए हैं प्रॉपर स्नो फेस्टिवल में, क्योंकि अभी हो चुकी है रात, लाइट वगैरह ऑन हो चुकी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ अब प्रॉपर स्नो फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, एंड कोई शो होने वाला है शायद, जल्दी से उधर पहुंचते हैं। ありがとうございます。ぜひ前を向きながらですね、ゆっくり一歩ずつ前へお進みください。ごめんなさいね、たくさん数ご用意いただいてたんですけれども、だいぶさっきから配布をしておりまして、あと今並んでらっしゃる方もごめんなさい、これでもうないんですってなってもお許しください。ちょっと冷えたのでもよければ私が今持ってるの差し上げますので、はい、ごめんなさいね。なんといっても900円持ってきていただきました。 भाई यहाँ ना एक ड्रिंक मिल रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्या थे, मतलब इन्होंने एकदम से रेंडमली क्राउड को गैदर किया और उन सबको दिया, जिसको मिली उसके बाद उन्होंने उठा दिया। बट इतनी सही थी यार, घटिया नहीं थी वो, उसमें ना अमीनो थे बेसिकली, एक्चुअली फर्मेंटेड थी। जैसे अपने यहाँ दाल भात होता है ना, जो उड़ीसा वाले खाते हैं कि चावल को पानी में डाल के रख देते ओवरनाइट और फिर वो फर्मेंट हो जाता है, अगले दिन उसको पानी में मिक्स करके ऐसा कुछ खाते हैं, सेम वैसे ही। हाँ मीज़ो भी था उसमें, और प्लस उसमें नाटो भी था। नाटो नट्स नहीं, नाटो को बोलते हैं, फर्मेंटेड नट्स को नाटो बोलते हैं। नहीं, जो राजमा और अंडे का मिक्सचर होता है ना, उसको मिक्स करके, हाँ उसी को नट बोलते हैं, नट्स बोलते हैं उसको, फर्मेंटेड नट्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्या है ना, आपको फ्री एक स्टिकर मिलेगा अगर आप इन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो और उनकी एक स्टोरी डालते हो, बस इतना सा है। फिर भी पूरे लोग लगे हुए हैं, ये ब्रांडिंग है, अलग अलग ब्रांड्स की इस तरीके से ब्रांडिंग है। ओए कवाई ने, This is something good. This is Yu-Gi-Oh. भाई कोनामी। बाल देख इसके, एकदम डिटेलिंग पूरी है डिटेलिंग, पूरी, हाथ की पूरी देख, सारी फिंगर्स की कितनी डिटेलिंग है, इक्वल एकदम। और एकदम देख जो कोट है उसका, कोट के भी कोट कैसे का proper, बटन भी है। तक, हाँ देख थंब उसका मुक्का। ये पूरा स्ट्रक्चर देखो आप, देखने में थोड़ा सैटेलाइट वाला लुक दिया हुआ है इन्होंने, है ना, सैटेलाइट जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन बनाया किससे, ये देखो व्हील चेयर, सारी व्हील चेयर लगाई हुई है इन्होंने। अब यहाँ पे देखो 77 व्हील चेयर वर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस पीस। तो ये है इन लोगों का स्ट्रीट फूड यहाँ के होकाइडो के। जैसे कि आपको हमने ब्लॉग में बताया आलू फेमस है, तो आलू और बटर यहाँ पे 1000 येन का है एक आलू खाने, और ये शायद नॉन वेज है सब कुछ। तो ये लोग भी बहुत स्ट्रीट फूड खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत फ्राइड भी खाते हैं। ये जो आप
देख रहे हो ये है फुरुकावा मेमोरियल हॉल का स्नो स्कल्पचर जो स्पेशली बनाया गया है होकाइडो यूनिवर्सिटी के 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। इस ब्यूटीफुल स्कल्पचर को बनाया गया है जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा और कंप्लीशन के बाद एक प्रॉपर सेरेमनी भी हुई थी जहां इस स्कल्पचर को हैंडओवर किया गया था। इस स्कल्पचर के सामने होकाइडो यूनिवर्सिटी का एक स्पेशल बूथ भी लगा है जहां आप यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। पूरा स्नो फेस्टिवल एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ की मेन अट्रैक्शन पे जो कि है कैसल। और बेस्ट पार्ट ये है कि हम बिल्कुल टाइम पर पहुंचे क्योंकि अभी शुरू होने वाला है यहाँ पर लाइट शो।
ये देखो, ये है इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर कॉन्टेस्ट इन प्रोग्रेस। ये इनका कंस्ट्रक्शन पीरियड था 3 से 6 फरवरी तक, और अवार्ड सेरेमनी होगी इनकी 10 को में। ये लोकेशन लिखी हुई है, और ये सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग बनाया है। देखो, ये है पास्ट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये है अपना इंडिया। तो अपने इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, वो भी कितना 10 टाइम्स, 10+ टाइम्स, 10 से ज़्यादा बार किया। लेकिन इस बार इंडिया ने नहीं किया। यहाँ पे हमारा स्नो फेस्टिवल समाप्त होता है, यहाँ पर ख़त्म हो गए सारे स्कल्पचर्स वगैरह। फिलहाल हमें एक दिखा है फ्री का रेस्ट एरिया, तो 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर चलेंगे। पूरा दिन से चल रहे हैं, आज पैरों की बैंड बज चुकी है एकदम ही। तो ये रहा फ्री रेस्ट एरिया, यहाँ पे वी कैन रेस्ट फॉर सम टाइम। बट आई थिंक स्पेस नहीं खाली है, कहीं है खाली, थोड़ी देर बैठ के चलते हैं बड़ी। बेसिकली स्नो फेस्टिवल जो है 3 लोकेशन पे था। पहला था ओदोरी पार्क, जहाँ पे स्नो के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। दूसरा था सुडोमे पार्क, जिसमें स्नो से रिलेटेड सारी फन एक्टिविटीज थी। थर्ड है ये सुसुकिनो साइट, यहाँ पे आइस से रिलेटेड सारे स्कल्पचर्स है। और बेसिकली ये साइट जो है, आसपास का एरिया यहाँ के खाने के लिए फेमस है। तो इधर जो जितने भी स्कल्पचर्स बने हैं ना, सब कुछ खाने पीने से रिलेटेड ही बने हैं। ये देखो कैसे ऑक्टोपस, फिश, इन सबको बर्फ में जमा के डिस्प्ले किया हुआ है। भाई ये किसी रेस्टोरेंट का है, उसकी पब्लिसिटी है ये। तो चलिए दोस्तों, इस भीड़ के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पे। फिलहाल हम इस पे फोकस कर लेते हैं।